नमस्कार, मैं मोहित और आप देख रहे हैं MLG न्यूज़ टीवी। तो आज हमारे साथ एक अंकल है, उनसे बात करेंगे सरकार के बारे में। क्या नाम है आपका? शंभू यादव। शंभू यादव। हाँ, उत्तर प्रदेश गाजीपुर से मैं क्या आया हूँ यहाँ पे जी। 2 इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा इलेक्शन, उसके बारे में क्या आपकी राय है? मेरा तो ये राय है कि अब ही इस पर टिप्पणी करना जनता के और करने वालों की भी मूर्खता है। क्योंकि जिस समय देखे थे इंदिरा गांधी ने नसबंदी चला दिया था, नसबंदी चलाने के बाद में जनता ऐसे फ्रेंट हुई थी कि अब अच्छे कांग्रेसियों की जमानत जब्त हो गई थी। तो इसीलिए कि इस पर टिप्पणी करना बहुत बुरा है अभी, क्योंकि अभी 7-8 महीना बाकी है। 7-8 महीने के अंदर क्या पता मोदी जी ही कोई ऐसा काम कर दे कि जनता इन पे खुश होकर के इन्हीं के तरफ बरस पड़े। क्या पता कोई ऐसा काम कर दे जिससे रूठ करके इनको छोड़ करके दूसरे पे चला जाए। क्यों 5 साल में काम नहीं किए? 5 साल में जो काम किए खाली विदेश का विदेशी काम किए हैं। देश में देश हित के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए कोई काम नहीं। मोदी सरकार में काम नहीं हुए? हाँ बताइए। हाँ, उनके लिए कोई काम नहीं। मैं बताता हूँ, मैं FCI के अंदर बोरी ढोता था, नौकरी खा गए तो मैं प्राइवेट में ढो के अपनी जीविका पालन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब से मोदी सरकार आई है, इनका कोई अधिकारी कर्मचारी आज तक मजदूरों के पास न कोई गए न पूछे कि क्या कमी है। आज 6-7 साल से वही 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 30 पैसा, 1 रुपया 40 पैसा पे यही हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में बोरी ढो रहे हैं मजदूर। बताओ वो कैसे गुजारा करेंगे? महंगाई 3 गुना बढ़ गई और रेट यार 10 साल 5 साल पहले से जो चला आ रहा है वही आ रहा है। क्या नाम है आपका? नूर जी। वही चला आ रहा है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। उसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ, योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर घोषणाएं बहुत करते हैं और सब सही करते हैं घोषणाएं, लेकिन आगे जो कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारी बसे हुए हैं वो खाली भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। उसी दुख के मारे आज मैं दिल्ली में आकर के 7 तारीख से आया हूँ, 9 तारीख से धरना पे बैठा हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनके कार्यालय में, उत्तर प्रदेश के किसी भी कार्यालय में चले जाओ, कागज ले लेते हैं, उस पर दस्तखत करके कोई देते नहीं है कि ये पहचान रहेगी। चाहे मुख्यमंत्री का जनता दरबार हो, चाहे पहले इनका मुख्यमंत्री ये उनके भाजपा कार्यालय में चलता आते थे जन सेवा में भी कागज लिखवा देते थे। मेरा नाम विप्लव। ये बोल रहे हैं सरकार में काम नहीं हुए। किसने बोला अंकल? मैं इतनी सारी जॉब आई है, आप देखो तो कम से कम। हम देख रहा हूँ भाई, कैसे हम मजदूर वर्ग हैं। मजदूर वर्ग बोरी ढोने का काम करते हैं, ट्रकों पर लादते हैं, राइस मिलों में काम करते हैं, कोल्ड स्टोरों में काम करते हैं, मंडियों में काम करते हैं। यही मोदी सरकार के कोई भी कर्मचारी कह दे कि इनके बारे में कोई बात किया है और कोई कह दे कि 10 पैसा रेट इनका बढ़ाया है, जो आज 7-8 अंकल 10 साल पहले क्या करते थे आप? 10 साल पहले क्या करते थे? क्या चीज? यही करते थे। तो फिर कांग्रेस ने क्या किया? उस समय 2 साल का FCI का 2 साल का टेंडर होता था और सारी जितनी एजेंसियां हैं साल भर का टेंडर होता था। दूसरा ठेकेदार आता था, मजदूरों से बात कर करके चाहे 2 ही पैसा बढ़ावे चाहे 5 पैसा बढ़ावे, बढ़ा करता था। इनके राज्य में FCI के अंदर बस एक ठेकेदार है पूरे चाहे हरियाणा। अभी सर बताएंगे क्या क्या जॉब आई है अभी 5 साल में? देखिए, नर्सिंग में जॉब आई है, IAS की जॉब हर साल आती है, छोटी मोटी बैंक की जॉब आती रहती है। अगर जॉब बढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत सारी जॉब है अंकल। भाई देख, मैं बता दूं, उसके अंदर भी जो 20,000 25,000 20 लाख 25 लाख 30 लाख इन अधिकारियों कर्मचारियों को देता है, उनके लड़के भर जाते हैं। हमारा गरीब का लड़का मिलिट्री में और पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ निकाला, कुश्ती करता था, पहलवान था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। उसके अधिकारी ने कहा कि तुम ज़्यादा नहीं 4.5 लाख रुपया दे दो, लेकिन मेरे पास 4.5 लाख रुपया नहीं था, मेरा लड़का भर्ती नहीं हुआ। अरे अंकल, मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत गरीब है। अभी हमने बिना पैसे दिए लग गए। तो भाई तुम गरीब के फैमिली से हो तो जब तक पैसा नहीं उन अधिकारियों को दोगे न तब तक तुम्हारा होगा नहीं। मैं धक्के खा रहा हूँ, हमारे को दूसरे जात का बना करके हमारे पर हमारे बाप के नाम से 2 जगह जमीन है, लेकिन हमको भूमिहीन किसान बना रखा है, भूमिहीन मजदूर बनाया है। जात का हम यादव हूँ, हमको नोनिया बनाया गया है। और जिसके कागज मैं आज ले करके इसी दिल्ली में 6-7 साल से घूम रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसकी सरकार बढ़िया है? बढ़िया तो भाई कोई नहीं रही। अच्छा। हाँ, जो बढ़िया काम करेगा वो बढ़िया है।
हाँ, हम तो खाली परमात्मा से दुआ दे रहा हूँ कि हे परमात्मा ऐसी सरकार ला जो कि सबके हित में काम करे, ये नहीं कि मैं तो बोलूँ अंकल, ये सरकार सबके हित में नहीं है क्या? नहीं सबके हित में, सबके लिए बराबर बराबर काम कर रही है। दो इंडिया तो बात क्या करे, फॉरेन तक हमारी बातें पहुंचा रही है। अरे तो खाली विदेशों में घूम घूम करके प्रधानमंत्री जी डंका डंक चला रहे हैं ना, ये जरा इन अधिकारी कर्मचारियों पर भी कंट्रोल। सर आपका नाम क्या है? दिव्यांशु। दिव्यांशु। यस सर। बाबा कह रहे हैं कि कांग्रेस में अच्छी सरकार बनाई है, अभी जो चल रही है वो सब बेकार चल रही है, क्या मानना आपका? बिल्कुल बेकार सरकार है कांग्रेस की, जहाँ पे भी बनी है हर जगह भ्रष्टाचार ही किया है उन्होंने, और कुछ किया नहीं है इसके अलावा। और जहाँ तक रही बात लोगों को फ्री में फ्रीबीज बांटने की, तो वो केजरीवाल से सीख रहे हैं, और जितने भ्रष्ट पार्टी है सब मिलके एक साथ आ गए हैं मोदी जी को हटाने के लिए, और कुछ नहीं है, कुछ काम वाम नहीं किया है, बस लोगों को मूर्ख बनाया। ठीक है, सब काम हुआ है, सब काम मोदी जी और योगी जी अच्छा कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट है ना, इन पे कंट्रोल करें, इनके हटावे, अच्छे रखे। हाँ, जिस सरकार में अधिकारी कर्मचारी भ्रष्ट हो जाएंगे वो जनता का क्या कल्याण करेंगे? मैं कहता हूँ हमारे ही गांव में ज़्यादा से ज़्यादा 15% किसानों का ये जो किसान निधि है मिल रहा है, किसान निधि मिल रहा है। और उसके अलावा ये जो बोला जा रहा है कि घर मिल रहा है, ये मिल रहा है, मनरेगा में मजदूरी, मनरेगा में प्रधान और सरकारी कर्मचारी मिल करके काम कुछ नहीं होता है, खाली वो अपने चाहते वालों के नाम से बैंक में डलवा लेते हैं पैसा, 500 रुपया उसको दे देते हैं, बाली निकाल करके बांट के खा जा रहे हैं। नहीं, ये इसमें तो अब जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर हैं वो उनकी गलती है, जैसे कि मुखिया हो गए और ये सब हो गए, ये सब पैसे खा जाते हैं बीच में, वो बिल्कुल सही बात है, तो उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। किसानों की जो किस्त आती है वो सीधे किसानों के खाते में आती है? वो जी वो बिल्कुल आ रही है सर, हमारे घर पे भी हमारे अकाउंट में 6000 रुपये आती है सर, ये बिल्कुल है। और पहले जो बिचौलिए खा जाते थे अब वो बिचौलिए नहीं खा पा रहे हैं, अब डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है।